मेरे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला सिर्फ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसमें टाइपिंग को कैसे पास करें। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसमें टाइपिंग को कैसे पास करें, ठीक है, और कितने कैंडिडेट उसमें क्वालिफाई हुए थे टाइपिंग के लिए, ठीक है। जो अभी एग्ज़ाम जो हुआ था 17-18 जून को और इसका जो रिजल्ट अभी अवेलेबल हुआ है 14/8 को। तो दोस्तों, उसमें कितने कैंडिडेट लिए गए हैं, कितना कंपटीशन आपके लिए है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो में बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसकी जो वैकेंसी निकली थी 312 वैकेंसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की थी। और जो ASI की वैकेंसी थी दोस्तों, ASI स्टेनोग्राफर की, उसमें 11 वैकेंसी आपकी थी। उसके बाद दोस्तों, जो फेज 1 है, फेज 1 दिसंबर में हुआ 2022 में। उसके बाद दोस्तों, जो एग्जाम है रिटर्न एग्जाम, वो PST जो हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। रिटर्न एग्जाम दोस्तों आपका हुआ था 17-18 जून को 2023 में और आपका रिजल्ट घोषित कर दिया 14/8/2023 को। बाकी कट ऑफ की बात कही जाए तो कट ऑफ काफ़ी हाई रही, ठीक है, जिसका मैंने आपको ब्यौरा दे रखा है कि कट ऑफ क्या रही और कितने कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए, वो भी मैं यहाँ पे आपको जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जनरल का जो वैकेंसी है, जनरल में जो कट ऑफ गई आपकी, ठीक है, जो जनरल में कट ऑफ जो आपकी गई थी वो 86 नंबर पे गई और टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वो 2324 थे, ठीक है। टोटल जो कैंडिडेट थे वो 2324, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, EWS की जो कट ऑफ गई थी वो 81 नंबर पे गई थी और 561 कैंडिडेट इसमें लिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों, OBC कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी उसमें ये 84 जो है 84 नंबर पे गई और 723 कैंडिडेट को उसमें लिया गया। उसके बाद SC की 80 नंबर पे मेरिट गई जिसमें 457 कैंडिडेट को लिया गया और ST की 75 पे गई जिसमें 161 का जो है कट ऑफ गया। उसके बाद ESM में 36 गई नॉर्मल और 27 कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया। तो टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो रहने वाले हैं आपके 4253, ठीक है दोस्तों। कंपटीशन आपका इनमें रहने वाला है 4253 में, ठीक है। तो अब यही है कि जिसका अच्छा स्कोर होगा और जिसकी टाइपिंग हो जाती है उसी कैंडिडेट का आगे सिलेक्शन हो पाएगा और जिसका मेडिकल फिट है तो वो भी सिलेक्टेड हो पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ये आपको पूरा बायोडाटा मैंने थोड़ा बताया है कि कितना आप लाइन में हो, कितना लाइन अप में हो। तो जिसके भी अच्छे थोड़े से इनसे अबव मार्क्स हैं वो अपने आप को देख लें भाई, कम से कम 5 नंबर तो आप लगाओ, ठीक है। जो सेफ स्कोर आपके लिए होगा सभी में 4-5 नंबर कम से कम 4 नंबर तो लगाओ। जैसे 86 है जिसके 90 होंगे जनरल में तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद EWS में जिसके 85 होंगे उसका सिलेक्शन हो सकता है। OBC में जिसके 88 के आसपास होंगे उसका सिलेक्शन हो सकता है। SC में जिसके 84 के आसपास होंगे उसका सिलेक्शन हो सकता है। ST में जिसके 4 के अगर बढ़ाया जाए 75 से 4 तो 79 के आसपास उनका हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और ESM में जिसके 36 में फिलहाल 3-4 नंबर ज्यादा होंगे तो उस कैंडिडेट का भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप सभी को पता है रिजल्ट आ चुका है और टाइपिंग आपकी होने वाली है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपके होने वाले हैं BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के। अब टाइपिंग किस हिसाब से आपको करनी है, टाइपिंग का क्या मैटर रहेगा, वो सारी चीज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए इसका दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो टाइपिंग है, इंग्लिश की जो टाइपिंग है उसमें 35 वर्ड पर मिनट इसमें मांगे हैं, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। बाकी 5% मिस्टेक माफ होती है, बैक स्पेस दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन BSF में 10% दिया गया है। क्या मतलब जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं आपकी वो माफ है आपकी, कितना 10% आपको दिया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हिंदी में बाकी सभी में 5% चलता है, ठीक है। बाकी जो भी नोटिफिकेशन में लिखा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 5% मिस्टेक सब में चलता है, बैक स्पेस दिया जाता है। और CRPF में बैक स्पेस नहीं दिया जाता है।
उसके बाद दोस्तों हिंदी है, हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और फॉन्ट किस टाइप का होना चाहिए वो भी मैं इसमें बता देता हूँ, बहुत ही जरूरी सूचना है, ठीक है। मंगल फॉन्ट में कर सकते हैं या कुर्ती देव में, इन दोनों फॉन्ट में आप टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। कोई भी एक इनमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये हो गई स्पीड के बारे में, ठीक है। तो आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको इंग्लिश के 350 वर्ड और हिंदी वाले आपको 300 वर्ड्स कम से कम आपको करने हैं, ठीक है। और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों टाइपिंग किस हिसाब से बढ़ाएं, क्या तरीका है, वो सारी डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आपका सशस्त्र सीमा बल में सिलेक्टेड हुआ हूँ। और वहाँ पे जो मेरी स्पीड रही थी दोस्तों वो 47 वर्ड पर मिनट की स्पीड रही थी। बाकी हमारा थोड़ा सा डिटेल्स थोड़ा हार्ड था, क्यों? क्योंकि हमारी जो टाइपिंग हुई थी दोस्तों सॉफ्टवेयर पे हुई थी, ठीक है। और जो टाइपिंग जो मटेरियल दिया था दोस्तों, जो टाइपिंग मटेरियल दिया था हमें, टाइपिंग जो मटेरियल हमें दिया था वो पेज पे दिया था, ठीक है। पैराग्राफ मतलब हमको दिया गया था, उसको देख के हमने टाइप किया था। तो बाकी आपका भी दोस्तों ऐसे ही रहने वाला है, बाकी सॉफ्टवेयर पे नहीं, नॉर्मल आपका होगा MS वर्ड वगैरह पे, ठीक है। MS वर्ड पे आपका होने वाला है और आपको पैरा पेज ही दिया जाएगा, ठीक है। टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे नहीं होती है, मतलब सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग, मतलब मेरा कहने का मतलब है टाइपिंग मास्टर पे नहीं होती है। सॉफ्टवेयर अगर वो अपना डेवलप कर रखा है और फिर आपको पेज आपको अलग से जरूर देंगे, मतलब पेज से ही आपका टाइपिंग होने वाला है, ये बात आप अपना ध्यान रखना। अब किस हिसाब से टाइपिंग करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें कि किस हिसाब से टाइप करें और आपका क्या फॉर्मेट रहेगा वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, कि किस टाइप का फॉर्मेट आपका रहने वाला है। बाकी यहाँ पे मैं एक शो आपको कर दूंगा कि किस टाइप का आपका फॉर्मेट रहने वाला है। जो टाइपिंग मैटर है दोस्तों वो मेरे पास है और वो मैंने कई बार प्रोवाइड किया है, और जो टाइपिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम थे उनके लिए भी। तो उसमें क्या है दोस्तों, जो मेरे पास टाइपिंग मैटर है दोस्तों वो PDF फॉर्म में है, आपको कुछ नहीं करना है, वो उसका प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। जिसकी स्पीड मतलब बनी हुई है 40 के अप्रोक्स, ठीक है, 40 के अप्रोक्स जिसकी स्पीड है वो कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है बैक स्पेस भी दिया जाता है। तो जिसके पास भी जिसकी 40 के आसपास स्पीड बन चुकी है, ठीक है, फिर वो अपना ऐसे तैयारी करें। जैसे ये फॉर्मेट आपको दिया गया है, यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं 10, जैसे 30, 40, 50, ऐसे ऐसे करके वर्ड्स 400 तक भी हैं, ठीक है दोस्तों। जो मेरे पास फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए टेलीग्राम चैनल से मेरे से जुड़ जाएं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका रहने वाला है फॉर्मेट, देख लेना बिल्कुल सेम आपका फॉर्मेट ये रहने वाला है, ठीक है। जो पेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब टाइपिंग किस हिसाब से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो बिल्कुल न्यू बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत कम समय है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। जिसका हाथ बैठा हुआ है पहले से, जिसने पहले टाइपिंग कर रखी है, वो अपना सीधी सी बात है दोस्तों, मॉर्निंग में 1 आवर और इवनिंग में 1 आवर दे दो, ठीक है। अगर जिसको थोड़ा और भी ठीक करना है तो अपना आफ्टरनून में भी 1 आवर दे सकता है, ठीक है। और अपना टाइपिंग मास्टर में और टेस्ट लगाना छोड़ दे दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग मास्टर में जो टेस्ट लगाता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, उसका नहीं हो पाता है उस तरीके से। क्यों? क्योंकि क्या उसमें गलतियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि टाइपिंग मास्टर में स्क्रीन पे वो देखता रहता है हमेशा। क्या है, आपको फॉर्मेट है, फॉर्मेट से टाइपिंग करना है, मैं आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा, उसको फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकलवा लेना जो भी पेजों का, ठीक है। लेसन उसमें दिए गए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो, अपना टाइपिंग 10 मिनट का लगा के अपना टाइपिंग कर सकते हो। उससे फिर आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितना मेरा गलत हुआ, कितना मेरा सही हुआ, ठीक है दोस्तों। MS वर्ड पे, ठीक है दोस्तों। तो MS वर्ड पे कैसे तरीका क्या है, आपको नॉर्मल जो ये होता है, नॉर्मल जो वर्ड पैड है, ठीक है दोस्तों, वर्ड पैड पे आपको टाइप करना है, तो वर्ड पैड को कॉपी करके फिर वो MS वर्ड में डाल देना, वहाँ पे आपकी मिस्टेक पता लग जाती है, ठीक है। तो मिस्टेक को साथ के साथ नहीं देखना है, साथ के साथ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड पे ही मतलब करने लगो। तो आपको एक नॉर्मल वर्ड पैड जो होता है, ठीक है, पैड जो होता है उस पर करना है, उसके बाद उसको कॉपी करके उसको फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट में डाल देना है, तब पता लगता है कि हमारी कितनी मिस्टेक आई है, कितनी नहीं आई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो जिनकी स्पीड थोड़ी ठीक है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी मार खा जाते हैं मिस्टेक्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लेना, ज़्यादा टाइपिंग नहीं करना है। कहीं कोई बच्चा सुबह से लेकर शाम तक टाइप करने लगता है, और कई बार क्या करता है टाइपिंग कर किया
फिर दोबारा से फिर से वो टाइपिंग करना चालू कर दिया। भाई 2-4 मिनट का गैप देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर जैसे आपने 10 मिनट का टाइपिंग किया और फिर से आप 10 मिनट के टाइपिंग में आप लग गए, तो उससे दोस्तों आपको अपनी गलतियां ज़्यादा नजर आएंगी, ठीक है, स्पीड भी कम नजर आएगी। इससे आप डीमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है, डीमोटिवेट हो जाओगे, मोरल डाउन हो जाएगा आपका, ठीक है। मोरल को डाउन नहीं करना है, इसलिए बता रहा हूँ। आपका 5-1 मिनट का गैप देना है, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, पैराग्राफ को टाइप कर रहे हो, तो 10 मिनट का पैराग्राफ है, 10 मिनट के पैराग्राफ को टाइप करने के बाद उसका थोड़ा एनालिसिस निकालो, एनालिसिस के 5-1 मिनट बाद फिर से टाइप करो, ठीक है, नॉर्मली। तो आपको टाइम लगा के ही करना है, चाहे 20 मिनट का टाइम लगाओ चाहे कितना लगाओ, ठीक है। तो 1 आवर मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ठीक है। जिसने ये 1 हफ्ते भी कर लिया ना दोस्तों, 1 वीक ओनली, 1 वीक ये कर लिया, उसका 100% सिलेक्शन है टाइपिंग में, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, नॉर्मल सी मैं बात बता रहा हूँ, जिसकी स्पीड बहुत कम आ रही है, जो बैक स्पेस का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसके लिए मैं बता देता हूँ भाई, बैक स्पेस का जो बटन है, भाई उसको निकाल दो, ठीक है। जिसकी स्पीड कम आ रही है, देख लेना दोस्तों, और बैक स्पेस का ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि बैक स्पेस के ज़्यादा यूज़ करने से जो स्पीड है आपकी बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने टाइप कर दिया, गलती हो गई, फिर उसको काटा, फिर थोड़ा सा गलत हो गया, फिर काटा, तो उसमें क्या है, टाइम लैप्स आपका बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, जिसको टाइपिंग की तैयारी करनी है, अपना बैक स्पेस हटा दो, कोई बात नहीं, 1-2 दिन चलेगा कि भाई ज़्यादा गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-1 दिन लगेगा, ठीक है। उसके बाद बैक स्पेस को जब हटा दिया, तो उसके बाद जब आप सीधा चलाओगे, आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। क्यों? टाइपिंग स्पीड इसलिए बढ़ेगी, बैक स्पेस आप यूज ही नहीं करोगे तो टाइपिंग स्पीड आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे बढ़ेगी तो आपका टाइपिंग भी हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो ये फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, किस हिसाब से टाइप करना है। अब देखो, ये मैंने बता दिया, इस हिसाब से आप टाइपिंग की तैयारी करना, ठीक है। और जिस दिन आपका एग्जाम हो, उस दिन भी दोस्तों, जैसे आज है, आज मेरा एग्जाम है, ठीक है, ये जो टाइपिंग का, तो उससे जैसे मॉर्निंग में आप थोड़ा सा उंगलियों को भाई चला लेना, ठीक है। ये कहने वाली बात है कि 2 दिन छोड़ दो, 3 दिन छोड़ना नहीं है भाई, टाइपिंग को नहीं छोड़ना है। सुबह भी अगर आपको समय मिलता है, जैसे आपका 1 बजे पेपर है, ठीक है, सुबह अपना 8 बजे थोड़ा सा हाथ को टहला लो, ठीक है, हाथ से अपना टाइपिंग थोड़ा सा कर लो 10-1 मिनट, उससे आपको बहुत अच्छा वो मतलब दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों, अंदर देखा जाता है कि बंदा बहुत डरता है, ठीक है। इतना टाइपिंग करोगे तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बैक स्पेस का हटा देना, उससे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया टाइपिंग किस हिसाब से करें। उसके बाद दोस्तों, स्क्रीन को सेकंड बात देखिए, जब आप पेज को टाइप करोगे, ठीक है, पेज को जब आप टाइप करोगे तो आप पेज को ही देखें, स्क्रीन को ज़्यादा ना देखें, ठीक है। स्क्रीन को देखने से दोस्तों बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, ठीक है, और बार गलतियाँ होती हैं। स्क्रीन को ऐसे टाइम पे ही देखा जाए जब कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हो, थोड़ा बहुत मतलब देख लिया जाए, थोड़ा बहुत ही, पर स्क्रीन की तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों। स्क्रीन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा टाइम लैप्स होगा, मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, और बार फिर स्क्रीन की तरफ ध्यान जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं बिल्कुल ही आपको सलाह एडवाइस यही देना चाहूँगा कि स्क्रीन की तरफ ना ही देख के टाइप करें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। स्क्रीन को ना देख के टाइप करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, वहाँ पे देखा जाता है कि इंसान बहुत घबराता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, घबराता है कि भाई टाइपिंग होगी नहीं होगी, ये है वो है जो भी है। देखो मेरे साथ भी हुआ है, मैं आपको पर्सनली बिल्कुल बता रहा हूँ, घबराता है कि भाई टाइपिंग होगी नहीं होगी, जैसे तैसे मतलब एग्जाम क्लियर करके आए हैं और फिर टाइपिंग होगी या नहीं होगी, ये डर सबको रहता है। पर डरना नहीं है। अगर जिसकी स्पीड घर पर सही आ रही है 40 वर्ड पर मिनट, या 35 से 40 के बीच में, 38 के आसपास भी आ रही है, तो वो ये चीज़ छोड़ ही दे, डरे ही नहीं, ठीक है दोस्तों। मेरी खुद की स्पीड 45 वर्ड पर मिनट आती थी और वहाँ पे 47 आई। मैंने बिल्कुल मतलब टेंस फ्री हो गया था मैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल ही सोचा नहीं था कि भाई कुछ भी हो जाएगा, टाइप होगा नहीं होगा, वो कोई बात नहीं, बट घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से दोस्तों बंदे की उंगली कांपती है, टेंस अलग हो जाता है और फिर कुछ गलत टाइप करने लगता है। तो घबराना नहीं है, सोचना कुछ भी नहीं है। जैसे आप घर में टाइप कर रहे थे उस हिसाब से टाइप करें, और अपने साथ में एक बंदा जरूर खड़ा करें, क्योंकि दोस्तों जब हम एग्जाम टाइम होता है तो हमारे पास आसपास कुछ बंदे रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अपना जो भी है, भाई है, बहन है, छोटा भाई जो भी है, उसको थोड़ा खड़ा कर लें और उसके सामने टाइप करें। इससे क्या है, आप घबराओगे नहीं, ठीक है, आप फील भी अच्छा करोगे और आपकी टाइपिंग भी अच्छी हो, ठीक है। उससे थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा टाइपिंग करने का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, जो भी पर्सनल होते हैं, फोर्स पर्सनल इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ देखिए। उसके बाद दोस्तों, चौथी बात है हाथ कांपना, ठीक है। हाथ क्यों कांपते हैं? हाथ इसलिए कांपते हैं दोस्तों
देखो कई बार बहुत सा बंदा टेंस हो जाता है कि अरे जल्दी जल्दी करो नहीं तो टाइपिंग रह जाएगा, ये भी है, और फिर हाथ ऐसे कांपने लगते हैं। तो टेंस नहीं करना है। फिर हमने देखा है मेरा साइड वाला जो कैंडिडेट था वो बहुत ही ज़्यादा हाथ उसके काँप रहे थे, ठीक है। तो इतना ये जो घबराता है, टेंस फील करता है, ठीक है, उसके हाथ भी काँपते हैं, तो हाथ को नहीं काँपने देना है भाई, अपना फ्री रहना है, फ्री ऑफ माइंड। जैसे सोचना है कि मैं घर में टाइपिंग कर रहा हूँ, बाहर में जाए, सिलेक्शन होना या ना होना भाई वो आपके हक में नहीं है, वो है भगवान के हक में, वो अपने हिसाब से जो करेगा, ठीक है। अगर आपने मेहनत की होगी तो आपका 100% होगा, टेंशन नहीं लेना पर, क्योंकि टेंशन लेने से कोई चीज़ें बिगड़ती हैं, ठीक है, सुधरता कुछ नहीं है। हमेशा टेंशन लेने से बिगड़ता है, सुधरता कुछ नहीं है। इसलिए अपना मोटिवेटेड रहें, मोटिवेट होके और अपना अच्छे से टाइपिंग दें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखा जाता है कि आपका अपना हो गया, ये घबराना हो गया। जो चीज़ें देखो मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें इधर की तरफ देखी जाती हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे एग्जाम पैटर्न के टाइम देखी जाती है, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और अपना रेगुलरली टाइप करते रहें, ठीक है। एक बार यही है कि सुबह अगर जैसे 1 बजे आपका एग्ज़ाम है तो 8-9 बजे एक बार टाइप कर लें, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी थी, वो मैंने आपको बता दी। बाकी जो मैटर है वो मैटर आपका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सारा मैटर बहुत बढ़िया, बिल्कुल जैसे मैटर है। और इस मैटर कैसा रहने वाला है वो भी मैं बता दूंगा दोस्तों। देखो दोस्तों, शुरू में क्या है, आपको जो स्पीड है टाइपिंग किस हिसाब से करनी है, शुरू में जो स्पीड है उस स्पीड की तरफ ध्यान नहीं देना है। पहले आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप उसको पैराग्राफ को पढ़ सको, तो पहले पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ लेना है। उसके बाद जब टाइप करना है तो थोड़ा हल्के से टाइप करना है, आराम से करना है, क्योंकि हड़बड़ाहट में जल्दी नहीं करनी है। शुरू में क्या है, आपकी 25 से 30 भी स्पीड आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में क्या होता है दोस्तों, मैंने देखा है कि वर्ड्स बहुत बड़े बड़े आते हैं, ठीक है, जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े आते हैं, ठीक है, वर्ड्स काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं, जैसे नेशनल कमीशन, ह्यूमन राइट्स, ऐसे ऐसे करके, मतलब थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं, जो मेरे में भी आए थे। और उसमें क्या होता है, कोमाज आते हैं, जैसे इन्वर्टेड कोमा वगैरह हो गया। शुरू की 5 लाइनों में आपको धैर्य बना के रखना है। 5 से 6 लाइन जो होती हैं उनमें आपने अगर धैर्य अपना बना लिया, पेशेंस अगर आपने बना लिया, तो आपकी टाइपिंग 100% कंफर्म है। वहाँ पे आपको पेशेंस बना के रखना है। ये नहीं सोचना है मेरी टाइपिंग की स्पीड बहुत कम जा रही है या इन्वर्टेड कोमा कम जा रहा है। और दोस्तों उसमें क्या है, कैपिटल लेटर्स भी आते हैं, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना, कैपिटल लेटर्स भी उसमें आते हैं, ब्रैकेट्स भी आते हैं उसमें, ठीक है, ब्रैकेट्स भी उसमें यूज होते हैं, ठीक है, शिफ्ट आपका बार बार यूज होगा, ठीक है। और ये कैप्स लॉक कोई यूज ना करें, हमेशा ध्यान रखना, कैप्स लॉक जो होता है, ठीक है, कैप्स लॉक का यूज ना करें। कैप्स लॉक का यूज करोगे तो वो बहुत बेकार है, तो बार बार कैप्स लॉक को नहीं दबाओगे। इससे क्या है, वहाँ पे भी आपके अपर कई बार भूल जाते हैं और फिर वहाँ अपर जो ये कैपिटल लेटर्स है उसी को ही टाइप करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ अपना दोस्तों ध्यान में लाएं, ठीक है, ये ध्यान में, बहुत ध्यान की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो कोमा वगैरह है इनकी तरफ ध्यान दें, ठीक है, इनमें ज़्यादा मिस्टेक होती है। और कई बार क्या है, की लेटर्स, मतलब जो न्यूमेरिकल लेटर्स हैं, न्यूमेरिकल वाले 1 2 3 4 5 ये भी आते हैं उसमें, ठीक है, जैसे 15 दिसंबर हो गया, ठीक है, ऐसे भी आते हैं, इन्वर्टेड कोमास भी आते हैं। शुरू की 5-6 लाइनों में ये मिलेगा, बाकी फिर नहीं मिलेगा। और एक बार आपने अगर शुरू में थोड़ा सा धीरे करना है, उसके बाद अगर एक स्पीड पकड़ ली, क्योंकि आपका क्या होता है, हाथ भी जम जाते हैं उस पर, जो कीबोर्ड होता है उस पर हाथ जमने लगता है और फिर बाद में अपने आप स्पीड अपना पकड़ने लगता है और धड़ाधड़ टाइप करने लग जाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये टाइपिंग का तरीका था कि किस हिसाब से आपको टाइपिंग करना है। बाकी 1-2 वीडियो मैंने बना रखे हैं खुद, मतलब जो लाइव मैंने दिखाया है कि टाइपिंग किस हिसाब से आपको करनी है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो डाल दूंगा, जो मैंने CISF के बारे में बताया है कि कैसे टाइपिंग की जाए, ठीक है, वो सारा मैं लाइव है जो है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मैटर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस मैटर से अगर आपने टाइप कर दिया तो ये समझ लो आपकी स्पीड बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि वो मैटर दोस्तों सच बता रहा हूँ, पर्सनली मैंने वो मैटर ही यूज़ करता था। मैं वो पेज, मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल रखा था, जो PDF थी मेरे पास, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो जो पेज निकाल रखा था, पेज से ही मैं टाइप करता था और मैं 47 वर्ड पर मिनट की मेरी स्पीड दोस्तों वहाँ पे आई। तो स्पीड काफ़ी अच्छी आई, काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। तो जिसको मैंने आपके साथ शेयर करा, अपना भाई बेहतर से बेहतर सोचे, मोटिवेटेड रहे। जिसके आसपास नंबर है जो 85 के मतलब जो जिसके 1-2 नंबर आगे पीछे है, वो घबराए नहीं भाई, होगा आपका भी, कोई कंफर्म नहीं है, क्या पता बहुत से कैंडिडेट पे नहीं हुआ टाइपिंग, ठीक है। टाइपिंग में बहुत लोग छकते हैं, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक्स काफ़ी हो जाती हैं बच्चों की, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें, मिस्टेकों पे भी थोड़ा ध्यान दें, कम समय है आपके पास, ठीक है। अपना टाइपिंग बहुत अच्छे से करें,
और भी जो कमेंट आप और भी कोई जानकारी अगर मेरे से लेनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी मेरे को कर सकते हैं। कोई भी जानकारी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, क्योंकि वीडियोस पर जब तक लाइक्स ज़्यादा नहीं आएंगे उस पर इतना में फिर हमारा क्या है कि जो यूट्यूब है वो उन वीडियोस को रिकमेंड भी नहीं करता है। तो रिकमेंडेशन के लिए थोड़ा लाइक करें वीडियोस को। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जय।